ठाकुर जी 1 साल के हो गए, नेक चलन लगे हैं, नेक नेक तुतला के बोलन लगे हैं। जब बालक बोलना सीखता है तो कई बार माता पिता तो स्पष्ट बोलता है, लेकिन बाकी बातें उल्टी सीधी बोलता है, ऐसे ठाकुर जी भी बोलते हैं। सब आनंद में हैं। तभी गर्गाचार्य जी महाराज आए। 1 साल के लाला है गए, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं भयो ठाकुर जी को। पूरी दुनिया में कछु दिना पहले हल्ला भयो कि ठाकुर जी को नाम कहा धरो, मैया की गोद में जाते ही लाला को कहा नाम से पुकारो। अरे ठाकुर जी का नाम ही 1 साल बाद रखा गया, 1 साल तक तो नाम ही नहीं रखा गया ठाकुर जी का। मैया नीलमणि कहकर के पुकारती है ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी महाराज आए, सबसे पहले नामकरण बलभद्र जी का किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलादिक्यात् बलम विदु। आपके इस बालक का नाम मैं बलराम रखता हूं। राम रखा वैसे तो नाम, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इसको सब बलराम कहकर के पुकारेंगे। वास्तव में बलराम जी का असली नाम राम है, राम ही नाम है। जो सबके हृदय में रमण करे वो राम, और बल की अधिकता के कारण बलराम। छोटे लाला पे जैसे ही दृष्टि पड़ी गर्गाचार्य जी की दृष्टि, गर्गाचार्य जी हैं, उनके नेत्रों से सब दिख जाता है। जैसे ही लाला को देखा, देखते ही उनको तो शंख चक्र गदा पद्मधारी शेष नाग पर बैठे नारायण दिख गए। उनकी तो आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया। बोले ये कोई बालक नहीं है, ये तो परमात्मा है। तुरंत ठाकुर जी ने एक झलक दिखा करके इशारा किया, बताना नहीं मैया को हम कौन हैं। तो उन्होंने केवल इतना कहा, मैया आपकी गोद में जो लाला बैठा है ना, नारायण समो गुणई। इस बालक में नारायण जैसे थोड़े थोड़े गुण हैं। अगर ये कभी कोई लीला करे, कभी कोई अद्भुत क्रिया करे तो इस पर संशय मत कर, इसमें ठाकुर जी जैसे गुण हैं। मैया ने तुरंत कान पकड़ो, दोबारा बोलियो कहा या मैं नहीं नहीं मैया आपका लाला है। बोले हाँ, ये भगवान भगवान मत बनाओ यार, अभी ते मेरो लाला ही है ये, या को नामकरण तो करो।